नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का हिंदी का 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर जो आप सभी को इस क्लास का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर जो आप सभी की किसी भी जानकारी चाहिए तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 6253 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। या किसी भी प्रकार का क्या है आप सभी को नोट्स चाहिए तो हमारे इस नंबर पर संपर्क करके आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर पर हम चर्चा करते हैं। पहला नंबर हमारा प्रश्न क्या है कि राम गया वाक्य में राम कौन सा कारक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। कार्ता क्या हो जाएगा, कार्ता ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोनों प्रश्न क्या है कि मैंने पत्र लिखा, मैं दोनों प्रश्न क्या कर रहा है कि मैंने पत्र लिखा, मैं कौन सा काल है, क्या है मैंने पत्र लिखा, उसमें मैं कौन सा काल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। दोनों प्रश्न का क्या हो जाएगा, भूतकाल। कौन सा है, भूतकाल हो जाएगा। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ क्या, जल्दी आओ वाक्य में वाच्य कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करते वाच्य के। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और चार नंबर प्रश्न करें कि विद्या शब्द में कौन सा लिंग है, क्या है विद्या शब्द में कौन सा लिंग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। चार नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। और पाँचवां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, क्या है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि विशेषण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पाँचवां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सुंदर। क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 6 नंबर प्रश्न क्या है कि गाय शब्द का विलोम क्या होगा, क्या है गाय शब्द का विलोम क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बैल। क्या हो जाएगा, बैल। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पढ़ाई किससे बना है, क्या पढ़ाई किससे बना है, पढ़ाई दो शब्दों से बनकर मिला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पढ़ प्लस आई। क्या हो जाएगा, पढ़ प्लस आई। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 8 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अगर शब्द किस प्रकार का अवय है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जल्द से आपसे बताएंगे क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर संयोजक। क्या हो जाएगा, संयोजक है, बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 9 नंबर प्रश्न कर रहा है कि विद्यार्थी शब्द का समास क्या होगा, क्या विद्यार्थी शब्द का समास पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास है, बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 10 नंबर प्रश्न करें कि जो पढ़ा है वह पास होता है, यह कौन सा वाक्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, आपके एग्जाम में आने की संभावना है, तो क्या हो जाएगा, मिस्र। क्या हो जाएगा, मिस्र है, बी बिल्कुल, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 11 प्रश्न करें कि कर्म किस प्रकार की संज्ञा है, क्या है कर्म किस प्रकार की संज्ञा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भाववाचक। क्या हो जाएगा, भाववाचक है, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 12 नंबर प्रश्न का है कि स्वाभिमान किस प्रकार का समास है, क्या स्वाभिमान किस प्रकार का समास है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष है, डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 13 प्रश्न करें कि बर्फ़ पिघल रहा है, इसमें काल कौन सा है, क्या जो बर्फ़ पिघल रहा है, तो वर्तमान काल। क्या हो जाएगा, वर्तमान काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्तमान काल। आगे बढ़ते हैं। आप सभी आदमी लाइव चैट में आंसर बताएंगे, क्या है लाइव चैट में आंसर बताएंगे, तो भी आप सभी का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और एग्जाम में आप बहुत अच्छे प्रदर्शन करके आएंगे। तो चलिए क्या है, 14 नंबर प्रश्न क्या करा है कि नदी शब्द कौन सा लिंग है, तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 15 प्रश्न करें कि अब तक कभी ये किस प्रकार के शब्द है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 15 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण है। थोड़ा सा फास्ट में चलेंगे क्योंकि 100 प्रश्नों पर हम सभी को चर्चा करना है और 100 प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है आप सभी के एग्जाम में। यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्या है, संचा शब्द कौन सा उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 16 प्रश्न का 16 का क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्या संचय चाय, ये तीनों तो होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 17 प्रश्न क्या कर रहा है कि बालक ने गेंद फेंकी, इसमें वाक्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें वाच्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 17 का क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, जल्दी से आपसे बताएंगे क्या है कर्तव्यवाचक, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 18 प्रश्न क्या कर रहा है, चिड़िया उड़ गई, इसमें क्रिया कौन सा है, क्या चिड़िया उड़ गई इसमें क्रिया पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आपसे बताएंगे क्या हो जाएगा, उड़ गई, क्या हो जाएगा, उड़ गई से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 19 प्रश्न क्या है कि धनवान शब्द में पढ़ते हैं, क्या है, धनवान शब्द में पढ़ते पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1, क्या हो जाएगा, 1 से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 20 प्रश्न का है कि रवि विद्यालय गया, इनमें संज्ञा शब्द है, क्या है, संज्ञा शब्द, रवि विद्यालय गया, इसमें संज्ञा शब्द पूछ रहा है, तो 20 प्रश्न का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। गया है तो ये तो होगा ना विद्यालय और रवि, क्या हो जाएगा, विद्यालय और रवि हो जाएगा, तो ए और बी क्या है, डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर, बी और सी डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप सभी के क्या है 20 प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया है, क्या है 20 प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया गया है। तो अगर आप सभी से फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्या है, आप सभी हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे इस नंबर पर संपर्क करके फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे 80 प्रश्न और बचा हुआ है, क्या 80 प्रश्न बचा हुआ है, तो क्या आप सभी रेडी है, तो लिखिए तो यस सर, क्या आई एम रेडी, क्या है लिखिए तो एक मरतबा यस सर लिखिए तो सभी आदमी क्या है, और एक मरतबा सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्या है आप सभी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, क्या है एक मरतबा सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो सभी आदमी एक मरतबा वीडियो को लाइक कर दीजिए और क्या है एक मरतबा सभी आदमी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और शीट नंबर 2 का पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि शीट नंबर 2 का पहला प्रश्न क्या रहे, जल्दी से आपसे बताएंगे क्या होगा। शीट नंबर 2 का पहला प्रश्न करा है कि अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है, क्या अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अति, क्या हो जाएगा, अति है, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दोनों प्रश्न करें कि अनुशासन शब्द का अर्थ है, क्या है अनुशासन शब्द का अर्थ पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर नियमों को पालन करना, क्या हो जाएगा, नियमों को पालन करना, अनुशासन में किसी के अनुशासन में रहना, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3 प्रश्न करें कि नीला शब्द में कौन सा विशेषण है, क्या है नीला शब्द में कौन सा विशेषण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है, क्या हो जाएगा, गुणवाचक, क्या हो जाएगा, गुणवाचक है, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 प्रश्न करें कि मूल्यवान शब्द में पढ़ते हैं, क्या मूल्यवान शब्द में पढ़ते पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो 1, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5वां प्रश्न करें कि बालक पढ़ रहा है, इसमें काल कौन सा है, क्या बालक पढ़ रहा है, इसमें काल पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, वर्तमान काल, क्या पढ़ रहा है तो वर्तमान काल हो जाएगा, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6वां प्रश्न करा है, क्या 6वां प्रश्न करा है कि कर्म शब्द का विलोम क्या है, क्या है कर्म शब्द का विलोम पूछ रहा है, विलोम का मतलब क्या होता है, तो उल्टा होता है, तो कर्म का पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, अकर्म, क्या हो जाएगा, अकर्म, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7वां प्रश्न करें कि सूर्य शब्द कौन सा संज्ञा है, क्या सूर्य शब्द कौन सा संज्ञा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7वां प्रश्न का क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8वां प्रश्न क्या कर रहा है, 8वां हमारा प्रश्न कर रहा है कि जो भोजन करता है वही स्वस्थ रहता है, यह वाक्य है, तो इसका क्या हो जाएगा, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 8वां प्रश्न का क्या हो जाएगा, यह मिश्र है, क्या हो जाएगा, मिश्र है, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9वां प्रश्न क्या है कि नाचना किस प्रकार की क्रिया है, नाचना किस प्रकार की क्रिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9वां प्रश्न का क्या हो जाएगा, अकर्मक, क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया है, बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10वां प्रश्न क्या कर रहा है, 10वां प्रश्न हमारा क्या है कि पुस्तक पढ़ी जा रही है, यह वाक्य है, क्या पुस्तक पढ़ी जा रही है यह वाक्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10वां प्रश्न का 10 का क्या हो जाएगा, तो उससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य, क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11वां प्रश्न करें कि रूपवान में प्रयुक्त पढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 11वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 है, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12वां प्रश्न क्या करा, 12वां प्रश्न करा कि बालिका सो रही है, इसमें वाक्य का लिंग है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आपसे बताएंगे क्या हो जाएगा, 12वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर लिंग शब्द, क्या हो जाएगा, लिंग, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13वां प्रश्न क्या करा है, 13वां प्रश्न करा है कि
इतना शब्द है, क्या हो जाएगा, इतना शब्द है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13वां प्रश्न का। 13वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो विशेषण, क्या हो जाएगा, विशेषण है, इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 14वां प्रश्न क्या करा है, 14वां प्रश्न करा है कि दया करना में दया किस प्रकार की संज्ञा है, दया करना में दया किस प्रकार की संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16वां प्रश्न का। 17वां प्रश्न का, सॉरी 14वां प्रश्न का, 14वां प्रश्न का क्या हो जाएगा, भाववाचक, क्या हो जाएगा, हाँ भाववाचक है, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 15वां प्रश्न क्या करा है, 15वां प्रश्न हमारा करा है कि किताब शब्द का पर्यायवाची नहीं है, क्या है, किताब शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15वां प्रश्न का। 15वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा समाचार, क्या हो जाएगा समाचार, डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 16वां प्रश्न कह रहा है कि आप शब्द है, क्या है, आप शब्द है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16वां प्रश्न का। 16वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आपसे बताएंगे। 16वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सम, क्या हो जाएगा सर्वनाम, क्या हो जाएगा सर्वनाम, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 17वां प्रश्न करें कि जल्दी शब्द का सही प्रयोग है, क्या है, जल्दी शब्द का सही प्रयोग पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17वां प्रश्न का, क्या है जल्दी आओ, क्या हो जाएगा जल्दी शब्द का प्रयोग पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा जल्दी आओ, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फास्ट में चलेंगे। आप सभी क्या है जल्दी से, अब सभी आदमी क्या है लाइव चैट में आंसर बताएंगे, लाइव चैट में आप सभी फास्ट में आंसर बताएंगे, तभी आप सभी का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। क्या है, गृह कार्य किस प्रकार का समास है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 18वां प्रश्न का, क्या हो जाएगा तत्पुरुष है, क्या है तत्पुरुष है, डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और 19वां प्रश्न करा है कि कवि शब्द का विलोम क्या होगा, क्या है कवि शब्द का विलोम पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 19वां प्रश्न का, 19 का, डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा लेखक, मिश्र, क्या हो जाएगा गायक, ये सभी तो होगा नहीं, तो डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा, क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा लेखक, स्रोत, गायक, ये तो होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 20वां प्रश्न करें कि बड़ा शब्द का विलोम है, क्या है बड़ा शब्द का विलोम पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20वां प्रश्न का। 20वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा छोटा, क्या हो जाएगा बड़ा का विलोम पूछेगा, तो छोटा क्या हो जाएगा छोटा, भी बिल्कुल, हाँ सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 20वें प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया गया था। अगर आप सभी इसे फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप सभी को कहाँ आना है, तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, वहाँ पे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आप सभी के लिए क्या है 60 प्रश्न और बचा हुआ है, 60 प्रश्न बचा हुआ है, तो क्या आप सभी रेडी है, तो लिखिए तो यस सर के आई एम रेडी। 60 प्रश्न बचा हुआ है, 60 प्रश्न बचा हुआ है, तो लिखिए तो यस सर के आई एम रेडी। रेडी है आप सभी करने के लिए 60 प्रश्न। और एक मत आप सभी क्या है वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप सभी वीडियो को लाइक नहीं करे तो एक मत तो सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और क्या है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए अगर जो आप सभी की किसी भी जानकारी चाहिए, तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 6253 59 पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न क्या कर रहा है, सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न कर रहा है कि सत्य शब्द का विलोम क्या है, क्या है सत्य शब्द का विलोम पूछेगा, तो झूठ क्या हो जाएगा, सत्य का विलोम का मतलब क्या होता है, तो विलोम का मतलब होता है उल्टा, क्या हो जाएगा उल्टा, तो सत्य का झूठ क्या हो जाएगा, सत्य का झूठ हो जाएगा या असत्य हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। तो असत्य भी हो सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा सकते हैं, क्या हो जाएगा, तो असत्य लगाइए, सत्य का असत्य, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर। और झूठ तो अलग प्रकार का एक हो सकता है ना, तो क्या है सत्य का असत्य लगाइए, ये करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोनों प्रश्न का क्या करा है, दोनों प्रश्न करा कि अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, क्या है अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों प्रश्न का क्या हो जाएगा अधि, क्या हो जाएगा अधि, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और तीनों प्रश्न करें कि बच्चों ने मिठाई खाई वाक्य का कौन सा वाक्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तीनों प्रश्न का क्या हो जाएगा करते वाच्य, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। आप सभी क्या है फास्ट में थोड़ा सा बताएंगे, क्या है आप सभी फास्ट में लाइव चैट में आंसर बताएंगे, क्या है तभी आप सभी का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। क्या है कल शब्द है, क्या है कल शब्द है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा अवय है, क्या हो जाएगा अवय है, डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और 4 नंबर प्रश्न क्या करा है, 4 नंबर हमारा प्रश्न करा है कि कमजोर शब्द है, क्या है कमजोर शब्द है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा
विशेषण है, क्या हो जाएगा विशेषण है बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये 100 प्रश्न क्या है आप सभी बढ़िया से देख लेंगे, क्या है 100 प्रश्न बढ़िया से देख लेंगे। यहाँ से बहुत सारे आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 प्रश्न करें कि जल किस प्रकार की संज्ञा है, क्या है जल किस प्रकार की संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा द्रव्यवाचक, क्या हो जाएगा द्रव्यवाचक हो जाएगा। डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 प्रश्न करें कि स्वदेशी में समास है, क्या है स्वदेशी में समास है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 प्रश्न का क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास, क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8वां प्रश्न क्या कह रहा है। 8वां प्रश्न कह रहा है कि कर्म शब्द का पर्यायवाची होगा, क्या है कर्म शब्द का पर्यायवाची होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8वां प्रश्न का क्या हो जाएगा परिश्रम, क्या हो जाएगा भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा परिश्रमी परिश्रम, क्या हो जाएगा परिश्रम भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न परिश्रम भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है आगे बढ़ते हैं और 9वां प्रश्न क्या करा है। 9वां प्रश्न करा है कि बहादुर किस प्रकार की संज्ञा है, क्या है बहादुर किस प्रकार की संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 9 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा भाववाचक, क्या हो जाएगा भाववाचक है से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11वां प्रश्न क्या करा है। 11वां प्रश्न हमारा कह रहा है 10वां प्रश्न कह रहा है कि लड़की खेल रही है वाक्य कौन सा लिंग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10वां प्रश्न का क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग, क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11वां प्रश्न क्या करा है। 11वां प्रश्न करा है कि पहाड़ी में कौन सा प्रत्यय है, क्या है पहाड़ी में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11वां प्रश्न का क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा ई बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12वां प्रश्न क्या करा। 12वां प्रश्न क्या है खेल शब्द में वचन है, क्या है खेल शब्द में वचन पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12वां प्रश्न का क्या हो जाएगा एक वचन, क्या हो जाएगा एक वचन है। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13वां प्रश्न करें कि मैंने खाना खाया इसमें काल है, क्या है मैंने खाना खाया इसमें कौन सा काल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मैंने खाना खाया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भूतकाल, क्या मैंने खाना खाया तो क्या हो जाएगा भूतकाल भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14वां प्रश्न करें कि सड़कें साफ की जा रही है वाक्य है, क्या सड़कें साफ की जा रही है इसमें वाक्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा तो भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कर्मवाच्य, क्या हो जाएगा कर्मवाच्य भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 प्रश्न क्या करा। 15 प्रश्न हमारा कह रहा है कि सुंदरता शब्द है, क्या हो जाएगा सुंदरता शब्द कौन सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 प्रश्न का क्या हो जाएगा संज्ञा, क्या हो जाएगा संज्ञा है। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16वां प्रश्न क्या करा है। 16वां प्रश्न करा है कि दया का समानार्थी शब्द है, क्या है दया का समानार्थी शब्द पूछा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16वां प्रश्न का क्या हो जाएगा करुण, क्या हो जाएगा करुणा है या करुण है। तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17वां प्रश्न क्या करा है। 17वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि लड़कों शब्द का कारक है, क्या है लड़कों शब्द का कारक पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 17वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा संबंध, क्या हो जाएगा संबंध से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न करें कि पढ़ना क्रिया है, क्या है पढ़ाना क्रिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कौन सा क्रिया है। तो 18वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा सकर्मक हो जाएगा। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो जाएगा धैर्य का विलोम है, क्या है धैर्य का विलोम पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे। धैर्य का विलोम पूछ रहा है क्या हो जाएगा जल्दबाजी, क्या हो जाएगी जल्दबाजी। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जल्दबाजी। धैर्य का विलोम क्या होता है तो विलोम का मतलब होता है उल्टा, क्या हो जाएगा तो जल्दीबाजी। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20वें प्रश्न करें कि सफलता शब्द में कौन सा प्रत्यय है, क्या सफलता शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो 20वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा ता, क्या हो जाएगा ता। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 20वें प्रश्न का राइट आंसर दिया गया है। और जो आप सभी फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। क्या है आप सभी वीडियो को लाइक नहीं करें, क्या है आप सभी एक मरतबा सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो क्या है आप सभी वीडियो को लाइक करते हैं तो थोड़ा सा मुझे पढ़ाने में अच्छा लगता है, क्या है तो आप सभी एक मरतबा सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और क्या है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है 40 प्रश्न और बचा हुआ है। 40 प्रश्न करने के लिए रेडी है तो लिखिए तो यस सर। 40 प्रश्न करने के लिए रेडी है तो लिखिए तो यस सर।
या यमडेरी। अगर जो आप सभी को किसी भी जानकारी चाहिए तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 62 053 59 455 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न क्या कर रहा है। सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि नेत्र शब्द है क्या हो जाएगा। एक नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। एक नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेत्र शब्द पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संज्ञा क्या हो जाएगा, संज्ञा। ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर प्रश्न क्या करें, क्रोध शब्द में उपसर्ग है क्या है, क्रोध शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो क्रोध क्या हो जाएगा, क्रोध। क्रोधित शब्द में उपसर्ग पूछ रहा है तो क्रोधित शब्द में उपसर्ग पूछेगा तो क्रोध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3 नंबर प्रश्न करें कि लाल शब्द किस प्रकार का विशेषण है, लाल शब्द किस प्रकार का विशेषण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, गुणवाचक क्या हो जाएगा, गुणवाचक है, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर प्रश्न करें कि मनुष्य एक सामाजिकपन क्या, 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह वाक्य है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सरल है, क्या हो जाएगा, सरल है, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि विद्या की देवी का पर्यायवाची शब्द है क्या, विद्या के देवी का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सरस्वती क्या हो जाएगा, सरस्वती भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर प्रश्न करें कि प्रेम किस प्रकार की संज्ञा क्या है, प्रेम किस प्रकार की संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो 6 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, भाववाचक क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा, इससे बिल्कुल हमारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न कहते हैं कि सत्य बोलो यह वाक्य है क्या है, सत्य बोलो यह वाक्य है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न करें कि नदी में नाव तैर रही है क्या है, नदी में नाव तैर रही, यह वाक्य में काल है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वर्तमान काल क्या हो जाएगा, वर्तमान काल, ये बिल्कुल हमारे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या लड़की ने मिठाई खाई, इसमें क्रिया है क्या है, इसमें कौन सी क्रिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो खाई क्या हो जाएगा, खाई, इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न करें कि जो अच्छा करेगा वह पाएगा, यह वाक्य है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 10 का से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर मिश्र क्या हो जाएगा, मिश्र है, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11 प्रश्न करें कि साफ साफ किस प्रकार का शब्द है क्या है, साफ साफ किस प्रकार का शब्द है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण है, डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 प्रश्न करें कि विद्यालय में कौन सा समास है क्या है, विद्यालय में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो तत्पुरुष क्या हो जाएगा, तत्पुरुष है, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13 प्रश्न करें कि क्या हो जाएगा। 13वां प्रश्न कह रहा है कि लिख शब्द में कौन सा काल है क्या, लिख शब्द में कौन सा काल है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्द से आपसे बताएंगे। 13वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक है, डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी क्या है लाइव चैट में आंसर नहीं बताएंगे, क्या है सभी आदमी आप सभी लाइव चैट में आंसर बताएंगे, लाइव चैट में आप सभी आंसर बताएंगे तो भी आप सभी का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, तो आप सभी बहुत अच्छे से एग्जाम में प्रदर्शन करके आएंगे। क्या है क्योंकि आप सभी का एग्जाम कैसे होने वाला है, तो सीबीटी होने वाला है, क्या है सीबीटी होने वाला है, तो आप सभी क्या है बेहतर से प्रदर्शन करके आएंगे एग्जाम में, तो आप सभी क्या है लाइव चैट में आंसर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14वां प्रश्न क्या कर रहा है। 14वां प्रश्न जो दिखता है वह आगे बढ़ता है वाक्य है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 14वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मिश्र है, क्या हो जाएगा, मिश्र है, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15वां प्रश्न करें कि आपस में लड़ना, इस मुहावरे का अर्थ है क्या, आपस में लड़ना, इस मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 15 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, झगड़ना, क्या हो जाएगा, झगड़ना, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16वां प्रश्न करें कि जलपान शब्द में समास है क्या, जलपान में समास है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 16वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष, क्या हो जाएगा, तत्पुरुष है, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17वां प्रश्न क्या करा है। 17वां प्रश्न करें कि सूरज शब्द का पर्यायवाची नहीं है क्या,
शब्द का पर्यायवाची नहीं है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 प्रश्न का 17 का क्या हो जाएगा तो डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा चंद्र क्या हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत टॉप लेवल का प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं और 18 प्रश्न करें कि आप और मैं इस वेद में सर्वनाम है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पुरुषवाचक क्या हो जाएगा पुरुषवाचक है, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19वां प्रश्न कह रहा है कि सबसे अच्छा छात्र क्या इसमें विशेषण है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 19वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर सबसे अच्छा क्या हो जाएगा सबसे अच्छा से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20वां प्रश्न कह रहा है कि मिठाई शब्द में पढ़ते हैं क्या है मिठाई शब्द में पढ़ते कौन सा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो ए क्या हो जाएगा ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 20वें प्रश्न का राइट आंसर दिया गया है। अगर आप सभी इसे फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े क्या 20 प्रश्न और बचा हुआ क्या है 20 प्रश्न और बचा हुआ है तो क्या आप सभी रेडी मात्र 20 प्रश्न बचा हुआ है क्या है ये टॉप लेवल का 20 प्रश्न क्या है यहाँ से बहुत सारे आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है तो 20 प्रश्न को आप सभी सही से देख लेंगे क्या है 20 प्रश्न को सही से देख लेंगे। क्या आप सभी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे क्या है वीडियो को लाइक नहीं कर रहे तो एक मरतबा सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दीजिए और क्या है एक मरतबा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप सभी को किसी भी प्रकार के क्या है जानकारी चाहिए डीएलएड से संबंधित एडमिट कार्ड कब आएगा एग्ज़ाम कब होगा सेंटर हम लोगों को कहाँ पड़ेगा तो हमारे इस नंबर पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेट नंबर 5 का पहला प्रश्न करा है कि नया शब्द किस प्रकार का विशेषण है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गुणवाचक क्या हो जाएगा गुणवाचक से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दोनों प्रश्न करें कि लिख रहा है यह कौन सा काल है क्या है लिख रहा है यह कौन सा काल है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोनों प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो वर्तमान काल है क्या हो जाएगा लिख रहा है यहाँ पे मुझे लग रहा है कि लिख रहा होगा क्या हो जाएगा लिख रहा है तो यह कौन सा काल है तो वर्तमान काल है क्योंकि लिख रहा है तो वर्तमान काल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3वां प्रश्न क्या करा है कि लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है क्या लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वट हो जाएगा बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर प्रत्यय क्या हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4वां प्रश्न करें कि बच्चा शब्द का विलोम है क्या बच्चा शब्द का विलोम पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा शब्द का विलोम पूछा है तो वह क्या हो जाएगा बूढ़ा हो जाएगा। बच्चा का बूढ़ा क्या हो जाएगा विलोम का मतलब होता है उल्टा क्या हो जाएगा विलोम का तो बच्चा का उल्टा हो जाएगा क्या हो जाएगा बूढ़ा तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं समय शब्द है क्या है समय शब्द कैसा समय शब्द है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5वां प्रश्न का क्या हो जाएगा तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा भाववाचक संज्ञा ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6वां प्रश्न करें कि राष्ट्रसभा 6वां प्रश्न क्या करा है कि राष्ट्रसभा में समास है क्या राष्ट्रसभा में समास है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से आपसे बताएंगे 6वां प्रश्न का क्या हो जाएगा तो इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कर्मधारय क्या हो जाएगा कर्मधारय से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7वां प्रश्न का जो सोता है वह खोता है यह वाक्य है क्या जो सोता है वह खोता है उस वाक्य में यह वाक्य है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जल्दी से आपसे बताएंगे ये मिस्र क्या हो जाएगा मिस्र से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपसे भी क्या है सोइए नहीं चलिए क्या है आपको सरकारी कॉलेज लेना है तो आपको दौड़ना नहीं होगा बहुत तेज़ दौड़ना होगा तभी आप सभी को सरकारी कॉलेज मिलेगा क्योंकि आप सभी को मालूम है कि 4.5 लाख फॉर्म फिलअप हुआ है क्या है 4.5 लाख फॉर्म फिलअप हुआ है तो इसमें आप सभी को मात्र कितना सरकारी सीट है तो 30,000 मात्र सरकारी सीट है तो आप सभी को इतना में क्या है 4.5 लाख स्टूडेंट में आप सभी को 30,000 में आना है तो आप सभी को दौड़ना ही नहीं पड़ेगा बहुत तेज़ दौड़ना पड़ेगा तब आप सभी को क्या है सरकारी कॉलेज मिलेगा क्या है तो इसलिए आप तुरंत कड़ी मेहनत कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद क्या है 8वां प्रश्न क्या करा 8वां प्रश्न करा कि जल्दी आना वाक्य कौन सा वाक्य है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8वां प्रश्न का क्या हो जाएगा
क्या हो जाएगा आज्ञावाच्य डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9वां प्रश्न क्या कराए कि विद्यालय शब्द बना है, क्या विद्यालय शब्द बना है कौन दो शब्दों से बनकर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 9वां प्रश्न का क्या है विद्या प्लस आलय, क्या हो जाएगा विद्या प्लस आलय, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10वां प्रश्न क्या है कि विद्यार्थी शब्द में उपसर्ग है, क्या विद्यार्थी शब्द में उपसर्ग पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 10वां प्रश्न का क्या हो जाएगा अधि, क्या हो जाएगा अधि, डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11वां प्रश्न क्या रहेगा भोजन कर लिया गया, क्या भोजन कर लिया गया यह वाक्य है, क्या भोजन कर लिया गया यह वाक्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 11वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाववाच्य, क्या हो जाएगा भाववाच्य भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और मात्र अब 10 प्रश्न और बचा हुआ, 8 प्रश्न बचा हुआ, तो 8 प्रश्न को आप सब बढ़िया से देख लीजिए। क्या है मैंने क्या है मौन का विलोम, क्या है मौन का विलोम पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 12वां प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलना, क्या हो जाएगा मौन का विलोम बोलना, क्या हो जाएगा मौन मतलब होता है चुप रहना, तो उल्टा उसका होता है विलोम का मतलब होता है उल्टा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से आपसे बताएंगे बोलना भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13वां प्रश्न करें कि जलना शब्द की क्रिया है, क्या जलना शब्द की क्रिया पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 13वां प्रश्न का क्या हो जाएगा जल्दी से आपसे बताएंगे क्या हो जाएगा प्रेरणार्थक हो जाएगा, डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14वां प्रश्न करें कि लड़कों को ईमान मिला, इसमें कारक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसमें कारक पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 14वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा संप्रदान, क्या हो जाएगा संप्रदान भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15वां प्रश्न करें कि सफ़ेद शब्द है, क्या है सफ़ेद शब्द है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 15वां प्रश्न का क्या हो जाएगा ये एक विशेषण, क्या हो जाएगा विशेषण है, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16वां प्रश्न करें कि हवा चल रही है इसमें काल कौन है, क्या हवा चल रही है इसमें काल पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 16वां प्रश्न का क्या हो जाएगा वर्तमान काल, क्या हो जाएगा वर्तमान काल, हवा चल रही है तो वर्तमान काल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ईमानदार शब्द है, क्या है ईमानदार शब्द है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो विशेषण है, क्या हो जाएगा ईमानदार क्या है, तो विशेषण है, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न करें कि गाय शब्द है, क्या है गाय शब्द है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 18वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आपसे बताएंगे। 18वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये स्त्रीलिंग है, क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग है, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19वां प्रश्न करें कि पेड़ का पर्यायवाची नहीं है, क्या है पेड़ का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 19वां प्रश्न का क्या हो जाएगा तला, क्या हो जाएगा लता, से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा लता, से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हो और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न क्या है, आप सभी इस वीडियो में बने रहेंगे, क्या है अभी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप सभी को एडमिट कार्ड आने वाला है। चलिए एग्जाम कब होगा, क्या है 20वां प्रश्न करके भाई बहन, यह 20वां प्रश्न क्या कराए कि इस 20वां प्रश्न हमारा क्या है कि भाई बहन यह वाक्यांश किस समाज से बना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। इस प्रश्न का आप सभी क्या है तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, क्या है इस प्रश्न का आंसर क्या है आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्या है लाइव चैट में नहीं बताना है इस प्रश्न का आंसर, आप सभी कमेंट बॉक्स में। एक प्रश्न का तो बात है, क्या है तो इस प्रश्न का क्या है वीडियो कैसा लगा एक बार तो आप सभी बताएंगे, क्या है वीडियो कैसा लगा एक बार तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर जब वीडियो अच्छा लगा तो एक बार तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर जो आप सभी को किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, क्या है किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, तो हमारे क्या है हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। किस नंबर पर संपर्क करना है, तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 62 053 455 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं जानकारी। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक ले जय हिंद जय भारत।